देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिंपल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा के व्यक्ति हैं। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। अखिलेश जी जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे ही बोलते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य से इतने डरते हैं जैसे बच्चा डरता है ना भूत से, इस तरह डरते हैं। और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। आने वाले चुनाव में इसको कुछ दिखाई देगा जिस तरह की बयानबाजी लोग कर रहे हैं? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में डे बाई डे बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। गठबंधन के नाम पे हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, गठबंधन के नाम पे हम एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। गठबंधन के नाम पे समाजवादी चाहती है कि कांग्रेस की आंखों में धूल झोंक दें, और कहीं आम आदमी पार्टी से झगड़ा, कहीं टीएमसी से झगड़ा। तो मुझे लगता है कि गठबंधन जो हो रहा है उसके पीछे जो एक पवित्र भाव होना चाहिए उसका मुझे अभाव नजर आ रहा है। यदि भाजपा को वाकई टक्कर देनी है, यदि इस देश में 2024 का जो चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को वाकई में टक्कर देना चाहता है कोई, तो फिर तो राहुल गांधी के नेतृत्व में आना पड़ेगा। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि नौटंकी बाजी हो रही है राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव से पहले कराने को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी नौटंकी तो टीएमसी है। कभी मोदी जी की तारीफ करते हैं, कभी मोदी जी का विरोध करते हैं, कभी ईडी पे हमला करा देते हैं, कभी सीबीआई को कैद कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी नौटंकी का केंद्र है वो तो टीएमसी है। हमारे लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो तो कहते हैं ममता दीदी और बीजेपी मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि सब राजनीतिक दल एक नौटंकियों का एक बहुत बड़ा थिएटर बन गया है। भारत के लोकतंत्र में सारी ये देश की जो जनता है ये बहुत दुखी है। ये समझ नहीं पा रही है कौन असली नौटंकी कर रहा है, कौन नकली नौटंकी कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ नौटंकी भी करो तो असली तो करो। सर, अखिलेश यादव ने अपना निमंत्रण जो है वो वापस कर दिया, एक मौका था वो भी गवा दिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अखिलेश यादव जी को भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो निमंत्रण मिला ये उनका परम सौभाग्य का विषय है, लेकिन निमंत्रण को ठुकराना परम दुर्भाग्य का विषय है। कोई भी हिंदू भगवान के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता। ये बड़ा विषय है। मैं बहुत पीड़ा में हूं, मुझे बहुत कष्ट है। मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव जी हिंदू विरोधी नहीं है, उनका परिवार बहुत संस्कारवान है, लेकिन ये बड़ा भारी दुर्भाग्य का विषय है कि उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है। प्रायश्चित करने का एक मौका था, वो भी गंवा दिया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अभी सिक्योरिटी अलर्ट्स आने के बाद भी उनको यात्रा की परमिशन दी जाएगी, और दूसरी तरफ पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या कहेंगे इसको? राहुल गांधी जी को इस देश में यात्रा करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी शांति के ध्वजवाहक हैं। भारत जोड़ो के बाद भारत न्याय यात्रा निकालना चाहते हैं। राहुल गांधी एक महान तपस्वी हैं, और तपस्वियों की यात्रा की परमिशन मणिपुर सरकार नहीं देगी। ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा, ये तो अन्याय है, ये तो अधर्म है। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। भाजपा के मुख्यमंत्री उसके बावजूद भी इस तरह के उन्होंने कहा है सिक्योरिटी पॉइंट। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है राहुल गांधी कहीं ना जाए। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी एक नेता से डरती है, खौफ है, तो उसका नाम राहुल गांधी है।